बता दें, अजित पवार का आज अंतिम संस्कार होना है। बारामती में किया जाएगा अंतिम संस्कार, विद्या प्रतिष्ठान में किया जाएगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। कल प्लेन क्रैश में पवार का निधन हुआ था। पैतृक गांव कोटेवाड़ी में पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर। तो बिल्कुल आपको बता दें, कल प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हुआ है और इसके बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर तमाम राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहेगी। बारामती में किया जाएगा अंतिम संस्कार, विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार होना है। अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। वहीं कल प्लेन क्रैश में पवार का निधन हुआ था। पैतृक गांव कोटेवाड़ी में रखा गया है पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें, बारामती में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा अजित पवार का। जिस तरह से कल उनकी मृत्यु हुई है और तमाम तरह के जो वीडियोस हैं, फुटेजेस हैं, वो सामने आया है कि किस तरह से दूसरी बार, यानी पहली बार लैंडिंग फेल होने के बाद दूसरी बार जब लैंडिंग अटेम्प्ट की गई तो उसमें यह हादसा हुआ है और भयावह जो तस्वीरें हैं वो सामने आई उसके बाद। तो अंतिम संस्कार के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा, बारामती में अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहां पर तमाम राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहेंगी। महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल भी यहां पर मौजूद रहेगा और जिस तरह से कल ये भयावह हादसा हुआ था जो कि चौंका देने वाला था, डरा देने वाला था। अजित पवार अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से जा रहे थे, बारामती ही जा रहे थे वो, और 4 जनसभाएं भी थी उनकी और यहीं पर उनका निधन हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस से पार्टी हाईकमान खुश नहीं है। पार्टी हाईकमान ने तालमेल समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई है। पार्टी हाईकमान का कहना है कि सृजन अभियान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी हाईकमान ने कहा, एकजुटता का संदेश जमीनी स्तर पर नदारद है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिए जाने की भी बात कही गई और एकजुटता के साथ काम करने के लिए कहा गया। संगठन को मजबूत करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद प्रदेश के हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बैठक ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी व हमारे नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी ने मध्य प्रदेश के टीम के साथ बैठक ली। मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पर और विधायक दल के तौर पर मजबूती से काम कर रही है। इसको और कैसे आगे बढ़ाई, जो अभी तक का कार्य था उसको की समीक्षा करी और भविष्य के अंदर हम लोग कैसे आगे बढ़े। तो कांग्रेस पार्टी उनकी हितों की रक्षा और सुरक्षा कैसे करे, उस संदर्भ में हम लोग आने वाले समय के अंदर सामूहिक तौर पर मध्य प्रदेश में बैठक कर और काम करेंगे। वहीं धार बोधशाला का मामला सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को केस भेजा है। 21 दिन में सार्वजनिक होगी एएसआई सर्वे रिपोर्ट। बोधशाला मामले में कानूनी प्रक्रिया निर्णायक मोड पर पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपा है। अब सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश की अध्यक्षता की डिवीजन बेंच करेगी। बोधशाला से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की 98 दिनों की वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट 3 सप्ताह में सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए हैं। धार बोधशाला से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर फाइनल सुनवाई होगी। अंतिम लेवल पर ये केस पहुंचा है। धार बोधशाला का मामला सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को भेजा है। 21 दिन में सार्वजनिक होगी एएसआई सर्वे रिपोर्ट। बोधशाला मामले में कानूनी प्रक्रिया निर्णायक मोड पर पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपा है। अब सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश की अध्यक्षता की डिवीजन बेंच करेगी। बोधशाला से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा। वहीं किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा किसानों को सौगात मिलेगी। किसानों के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे 210 करोड़ रुपए। विदिशा में होगा सोयाबीन भावांतर भुगतान समारोह का आयोजन। सीएम मोहन यादव किसानों को भावांतर राशि का भुगतान करेंगे। किसानों ने 7 मंडियों में बेचा था 17 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन। प्रदेश में 15 जनवरी तक चली है सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना में मंडियों में फसल बेच चुके किसानों के बैंक अकाउंट में ये राशि
ट्रांसफर की जाएगी। अब तक 3 समारोह आयोजित कर किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 17 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन किसानों ने बेचा था, जिसका भुगतान अब उन्हें किया जा रहा है। और आपको बता दें, आज भी ये किसानों को सौगात मिलने जा रही है, इसलिए बड़ा दिन है किसानों के लिए। विदिशा में सोयाबीन भावांतर भुगतान समारोह होगा और बैंक अकाउंट में किसानों के 210 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों को भावांतर राशि का भुगतान करेंगे। किसानों ने मंडियों में बेचा था 17 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन। प्रदेश में 15 जनवरी तक चली सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना में मंडियों में फसल बेच चुके किसानों के बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं अब तक 3 समारोह आयोजित कर किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो रायपुर से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभागीय बैठक करेंगे। विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम साय। मंत्रालय महानदी भवन में करेंगे विभागीय बैठक में विभागों के कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। रायपुर न्यू सर्किट हाउस में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ई प्रगति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो तमाम कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उनके तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित, उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, सीएम साय आज विभागीय बैठक करने वाले हैं, जहां पर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम साय। मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय बैठक करेंगे। बैठक में विभागों के कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं रायपुर न्यू सर्किट हाउस में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ई प्रगति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। विभाग के कार्यों और आगामी कार्य योजना की जानकारी देंगे। नया रायपुर छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता करेंगे डिप्टी सीएम। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे विजय शर्मा। विभाग के कार्य और आगामी कार्य योजना की जानकारी देंगे। नया रायपुर छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता करेंगे विजय शर्मा। तो विभागों के कार्यों और आगामी कार्य योजना की जानकारी देंगे विजय शर्मा। नया रायपुर छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आज डिप्टी सीएम। चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रायपुर में दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें बैठक लेंगे। दीपक बैज, भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। कांग्रेस की आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति बनेगी। प्रदेश में कांग्रेस के चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। तमाम कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ से भी पहुंचेंगे दिल्ली। इस बैठक के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे। दीपक बैज, भूपेश बघेल मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वहीं मनरेगा को लेकर चर्चा होगी। दूसरी ओर SIR को लेकर चर्चा होगी। क्या कुछ आगे रोड मैप बनाना है, रणनीति बनाना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस की आगामी कार्य योजना को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और प्रदेश में कांग्रेस के चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की जाएगी। वहीं भोपाल के निशातपुरा पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोर और कोई नहीं बल्कि रिश्तेदार ही निकला। बता दें कि 22 जनवरी को करौंद इलाके में रहने वाले फरियादी के घर में चोरी की घटना हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। संगीता मालवीय थाने में उपस्थित हैं, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके घर में अलमारी में रिसीवर कोई चोरी करके ले गया है, जो कि उन्होंने 25 तारीख को जब चेक करे तो वहीं इस संबंध में पुलिस ने धारा 331 और 305 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके उपरांत पुलिस ने जब पूछताछ करी तो संज्ञान में आया कि उनका ही रिश्ते में नाती लगता है, पुष्कर बाथरे करके है, जो घर पर मेहमान के रूप में आया था। और उससे जब पूछताछ करी गई तो उसके पास से चोरी का समस्त मसूदा, जिसकी लगभग कीमत 10 लाख रुपए जब्त कर लिया गया है एवं आरोपी को अभिरक्षा में लिया। वहीं भोपाल में लालघाटी के पास सड़क हादसा हुआ है। जी हां, बीच सड़क पर खड़े खराब जंपर से टकराई ये कार। हादसे में कार ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। सड़क हादसे के बाद उठ रहे हैं गंभीर सवाल कि आखिर बीच सड़क से क्यों नहीं हटाया गया डंपर।
तो ये सड़क हादसा हुआ है जहां पर कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, लालघाटी के पास ये सड़क हादसा हुआ है। बीच सड़क पर खड़े खराब डंपर से कार टकराई है। हादसे में कार ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, उनका इलाज भी जारी है। सड़क हादसे के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों डंपर को नहीं हटाया गया। तो बीच सड़क में ये डंपर खड़े होने से ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं भोपाल में आवारा कुत्तों को जहर देने का मामला सामने आया है, जहां 4 कुत्तों की मौत हुई है, एक का इलाज जारी है। लक्ष्मी कैंपस में कुत्तों को जहर खिलाया गया है। 25 जनवरी को अचानक कॉलोनी से गायब हो गए थे कुत्ते। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर होगी। शाहपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें, आवारा कुत्तों को जहर खिलाने का ये मामला सामने आया। राजधानी भोपाल से 4 कुत्तों की मौत हुई है, एक का इलाज जारी है। लक्ष्मी कैंपस में कुत्तों को जहर खिलाया गया है। 25 जनवरी को अचानक कॉलोनी से ये कुत्ते गायब हो गए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर होगी। वहीं शाहपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए BSTV।